Good morning, everyone. My name is Leena Yadav, and I am from Civil Department, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग. ओके, तो ये आपका लेक्चर है WRE का, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन का. ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन. ओके, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है द बेस पीरियड एंड ड्यूटी ऑफ अ वाटर फॉर अ वेरियस क्रॉप अंडर कैनाल सिस्टम आर गिवन. डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी. ठीक है, रिजर्वायर की क्या करना है, कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको दिया है कल्चरेबल कमांडेड एरिया 40,000 हेक्टेयर, कैनाल लॉस दिया है 20% एंड रिजर्वायर लॉस दिया है 12%. ठीक है, क्वेश्चन में हमको ये गिवन है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रॉप दिया हुआ है, उसका बेस पीरियड की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है और ड्यूटी. ठीक है, डिफरेंट क्रॉप का, जैसे वीट का दिया है बेस पीरियड 120, इंटेंसिटी दिया है 20% और ड्यूटी दिया है 1800. ठीक है, ऐसे ही आपको कितने क्रॉप का दिया है 1 2, ये आपको 5 क्रॉप का पूरा डाटा आपको गिवन है. ठीक है, अब इस डाटा का यूज करके आपको क्या करना है, रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. बट इसमें डिफरेंस ये है, आपको एक साथ सारे क्रॉप का कैपेसिटी फाइंड आउट नहीं करनी है. आपको 1 बाय 1 सारे क्रॉप का क्या करोगे, कैपेसिटी फाइंड करोगे, देन कैपेसिटी फाइंड होने के बाद सबको ऐड करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वीट का. ओके, तो वीट का कैसे कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, देन सेम एज इट इज आपका सारे क्रॉप का फाइंड होगा. तो सबसे पहले देखते हैं वीट. ओके, और आपको ये वाला डाटा याद रखना है. ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कैनाल लॉस और रिजर्वायर. ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ये, तो आप नेक्स्ट देखोगे कि कैसे सॉल्व आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे एरिया अंडर इरिगेशन. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पे भी आप ये निकाल चुके हो, एरिया अंडर इरिगेशन. ओके, इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या था, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. और कौन सा हम लोग ले रहे हैं, हम यहाँ पे वीट ले रहे हैं. ओके, तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया आपको कहाँ से दिया है, क्वेश्चन में गिवन है. ओके, 40,000. ओके, और वीट का यहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप कौन सा है, वीट है. तो वीट का इंटेंसिटी कितना दिया है 20%. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे, परसेंट में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. ओके, देन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो एरिया अंडर इरिगेशन आया है वो 8,000 हेक्टेयर आया है. ओके, तो ये आपका 8,000 हेक्टेयर आपका एरिया अंडर इरिगेशन आया है. ठीक, देन सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें एरिया अंडर इरिगेशन फाइंड आउट किया हो. सेकेंड स्टेप में आप करोगे डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे. ओके, अब डिस्चार्ज कैसे निकाले थे आप, पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन पे आपका जो एरिया आया था, ठीक है, एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आप क्या किए थे, ड्यूटी किए थे. ठीक है, ड्यूटी, ये इसका फॉर्मूला है. तो अब यहां से देखो डिस्चार्ज कितना गिवन है आपको, 8,000. ओके, 8,000 आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है. और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे ड्यूटी कितना दिया हुआ है वीट का, ये आपका वीट का जो है आपका ड्यूटी जो है, ठीक है, ये वीट है और इसकी ड्यूटी कितनी दी है 1800. तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1800. ओके, तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज 4.44 क्यूमेक, ये आपका आ गया डिस्चार्ज. ओके, क्यूमेक मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम. ओके, तो जितना डिस्चार्ज आया है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपके बेस पीरियड से. ओके, बेस पीरियड किसका होगा, वीट का होगा. बेस पीरियड कितना दिया है वीट का, देखो यहाँ क्वेश्चन पे ये आपको 120 दिया हुआ है. ठीक है, तो डिस्चार्ज को क्या करोगे 4.44 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन बाय आपका बेस पीरियड कितना दिया है 120. ओके, जब इसको आप सॉल्व करते हो 532.8 क्यूमेक पर डे. ओके, तो ये रहा आपका जो वॉल्यूम है, किसका है, वीट का. ठीक है, अब सेम एज इट इज वीट के बाद आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड आपको निकालना है शुगर केन का.
ठीक है। ये प्रोसेस आप सेम अप्लाई करोगे किसके लिए, शुगर केन के लिए, ठीक है। अब क्या किए हैं, अब शुगर केन के लिए निकालते हैं, ठीक है। शुगर केन के लिए सबसे पहला क्या होगा, एरिया अंडर इरिगेशन, सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, तो आपको कल्चरेबल कमांडेड एरिया सेम एज इट इज आपको कितना दिया था, 40,000, और आपका शुगर केन का इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखो टेबल से, अगेन आपका 20% दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में 20/100, देन इसको सॉल्व करोगे तो सेम एज इट इज आपका 8,000 हेक्टेयर पे आएगा। ओके, देन आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड हो गया एरिया अंडर इरिगेशन, देन सेकंड में क्या करोगे, डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। ओके, डिस्चार्ज क्या था आपका, एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आपका क्या था, ड्यूटी। अब आप देखो टेबल पे, क्वेश्चन पे, शुगर केन का ड्यूटी कितना दिया हुआ है, 1700। ओके, तो 1700 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 1700। ओके, जब इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 4.705 हेक्टेयर। अब क्या हुआ, एरिया अंडर इरिगेशन निकालें, देन डिस्चार्ज निकालें, देन सेम एज इट इज अब क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। ओके, अब निकालते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना अपना डिस्चार्ज आया था मल्टीप्लीकेशन बाय बेस पीरियड। ओके, तो डिस्चार्ज कितना आया अपना शुगर केन का, यह आया है 4.075 इंटू बेस पीरियड इसका दिया हुआ है 360। ओके, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1694 क्यूमेक पर डे। तो ये रहा आपका किसका आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका शुगर केन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास क्या है, कॉटन का, कॉटन। तो सेम प्रोसेस हम किसके लिए फॉलो करेंगे, कॉटन के लिए। ओके, अब देखते हैं हम कॉटन का सेम प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगेन क्या लिखेगा, एरिया अंडर इरिगेशन कॉटन के लिए, ठीक, एरिया अंडर इरिगेशन। ओके, इसमें हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, किसका, कॉटन का। ओके, कॉटन का। अब अगेन आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना दिया हुआ है, 40,000, देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसका देखेंगे आप क्वेश्चन पे, कॉटन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना दिया है, 10%। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना 20 लेने के लिए, ठीक है। टेबल से आप देखना कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कॉटन का कितना दिया हुआ है, तो ये रहा 10/100। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 4000 हेक्टेयर। ओके, देन आप क्या करोगे, अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे डिस्चार्ज कैलकुलेट। ओके, डिस्चार्ज निकालोगे आप, जितना एरिया अंडर इरिगेशन होता है डिवाइडेड बाय आप क्या करते हो, ड्यूटी करते हो। तो देखो 4000 डिवाइडेड बाय आपका कॉटन का ड्यूटी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कॉटन की ड्यूटी दी हुई है आपको 1400। ओके, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 1400। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.857 क्यूमेक, ठीक है। और यहाँ पे क्यूमेक दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड ही है, ठीक है। देन आप अगेन लास्ट में क्या सॉल्व करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे। ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जो आपका डिस्चार्ज है इनटू आपका क्या होता है, बेस पीरियड, आ रही बेस पीरियड। ओके, डिस्चार्ज कितना दिया है, 2.857, देन आपका बेस पीरियड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कॉटन का बेस पीरियड है, कहाँ है, ये रहा 180। ओके, तो 180 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन आपका वॉल्यूम यहाँ पे आता है 514 क्यूमेक पर डे। ओके, ये रहा आपका किसका वॉल्यूम आया, ये आया आपका कॉटन का, ठीक है। अब क्या करोगे, अब निकालोगे आप राइस का, ठीक है। तो राइस का भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। अब क्या करते हैं, अब सेम प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करेंगे, राइस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन राइस के लिए क्या करेंगे, एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन, सेम फॉर्मूला होगा आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया सेम एज इट इज 40,000
ओके, अब देखो राइस में इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, यहाँ से देखो राइस में आपको इंटेंसिटी 15% दिया हुआ है। ओके, तो 15% करोगे आप यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 100, देन ये हो जाएगा आपका 6000 हेक्टेयर। ओके, तो ये रहा आपका एरिया अंडर इरिगेशन निकल गया। देन आप क्या निकालोगे, नेक्स्ट स्टेप में डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डिस्चार्ज के लिए आपका जो भी एरिया अंडर इरिगेशन आया था उसको क्या करते हो, ड्यूटी से डिवाइड करते हो। तो ये रहा आपका 6000। देन ड्यूटी आपका कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है राइस का। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप सीधा आप यहाँ से कैलकुलेट कर दो, वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम निकालोगे कैसे, जो आपका डिस्चार्ज आया है, सपोज इसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। डिस्चार्ज के बाद क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम बेस पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि इसको आप सॉल्व करोगे 6000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू आपका राइस का बेस पीरियड कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से 120। ओके, ये आपका राइस का बेस पीरियड 120, तो 120 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, देन आपका जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 900 क्यूमेक पर डे आता है। तो ये रहा आपका किसका वॉल्यूम है, ये आपका है वॉल्यूम राइस का। ठीक, अब सेम प्रोसेस किसके लिए फॉलो करोगे, अब सेम लास्ट जो है वो वेजिटेबल के लिए आप फॉलो करोगे ये प्रोसेस। ओके, अब लास्ट है आपका वेजिटेबल। ठीक, वेजिटेबल के लिए, ठीक, हम फिर से निकालेंगे एरिया अंडर इरिगेशन, ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया अपने पास क्या था 40,000 इंटू इंटेंसिटी कितना दिया है वेजिटेबल का 15%। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6000 हेक्टेयर आता है। ठीक, अब क्या करोगे, अब यहाँ से डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। ओके, अब डिस्चार्ज क्या होता है आपका, जितना भी कल्चरेबल कमांडेड एरिया आया है डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ड्यूटी करते हैं। तो 6000 डिवाइडेड बाय आपकी ड्यूटी जो वेजिटेबल की दी हुई है वो 700 दी हुई है। ठीक है, देन लास्ट में आप क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वॉल्यूम का क्या था, डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय बेस पीरियड। ओके, तो डिस्चार्ज एज इट इज सब लिख देते हैं 6000 डिवाइडेड बाय 700 इंटू आपका बेस पीरियड दिया हुआ है 120। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आता है आपका 1028 क्यूमेक डे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका किसका, वेजिटेबल का। अब ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं, सारे वॉल्यूम आ गए हैं। किसका किसका वॉल्यूम निकाले हम, राइस का, वेजिटेबल का, शुगर केन का, कॉटन का, और किसका निकालें, सबसे पहला वाला ये निकाले हम वीट का। ठीक है, तो सारे वॉल्यूम को अब क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक, अब टोटल वॉल्यूम निकालोगे वेजिटेबल्स का। ठीक है, कैलकुलेट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेजिटेबल। ठीक, तो सबसे पहले वीट का वॉल्यूम कितना आया था, वीट का आया हुआ है 532.8 532.8 प्लस आपका किसका आया है, राइस का आया है 900 क्यूमेक। एक सेकेंड, राइस का है 900 क्यूमेक प्लस आपका किसका आया है, शुगर केन का आया है 1694 प्लस आपका आया है कॉटन का आया है 514। देन लास्ट आपका आया है वेजिटेबल का 128। ठीक है, अब सारे वॉल्यूम को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ठीक, तो सारे वॉल्यूम को जब आप ऐड करते हो तो आता है आपका 4670 क्यूमेक डे। ठीक, तो ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम सारे वेजिटेबल्स का। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन फील्ड। ठीक है, इसको लिखोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन फील्ड। ओके, इसमें क्या करोगे, 8.64 से आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 40348.8, ये रहा आपका टोटल वॉल्यूम जो है आपका आ जाता है।
तो ये आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, जिसपे हम सारे वेजिटेबल्स के क्या करते हैं, वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है व्हीट, शुगर केन, कॉटन, राइस और वेजिटेबल। ठीक है, सारे वेजिटेबल्स का क्या किए हैं, हम वॉल्यूम निकाले हैं। वॉल्यूम निकालने का सेम एक ही प्रोसेस है, एरिया अंडर इरिगेशन निकालोगे, जिसके लिए फॉर्मूला है कल्चरेबल कमांडेड एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, देन डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सारा प्रोसेस जो है फॉलो करोगे और आपका फाइनल जो आंसर आता है वो ये है आपका 4038.8। ठीक, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।